ऑपरेशन सिंदूर के लिए सुरक्षा बलों के सम्मान में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक खालसा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद ने हरी झंडी दिखाई। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा खालसा पंथ आगे रहा है। आज की तिरंगा यात्रा यही संदेश दे रही है कि समाज का हर भाई देश के लिए खड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर विश्व भर में जाने जाने वाले भारतीयों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर जो जा रहा है वो काम बिल्कुल उचित है और यह निर्णय होना ही चाहिए था। विश्व के पटल पर भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। आतंकवाद हमारे लिए सिर्फ वार्ता का विषय नहीं है। अब ऐसी सरकार देश में है जिसमें निर्णय की क्षमता है। वही उन्होंने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल भी उठाया, कहा कि उन्हें देश से प्यार नहीं है। देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा हमारा खालसा पंथ आगे रहा है और आज की ये तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश का, सिख समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के साथ में एक एक व्यक्ति सरहद पे निहत्था खाली हाथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। बधाई देती हूँ सिख समाज के मेरे सभी भाइयों को, उनकी देशभक्ति की भावना को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा दिल्ली में आयोजित करी। मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देशव्यापी दौरे हो रहे हैं। आज यूएई एक डेलीगेशन जाएगा ताकि पूरे विश्व को पता लगे ऑपरेशन सिंदूर क्या था। बिल्कुल उचित निर्णय हुआ है और विश्व के पटल पे भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। भारत एकजुट है, एक मत है और उसने जो किया है भारत ने, आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है। हम राहुल गांधी हरदम सेना पे सवाल उठाते हैं, कांग्रेस सेना पे सवाल उठाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाती हूँ कि आज उनको अपने देश से, मातृभूमि से प्यार ही नहीं है। जो देश की सेनाओं पे उंगली उठाता है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक उंगली यदि तुम देश की सरहद की ओर करते हो तो 4 उंगली आपकी अपनी ओर है। आपने देश के लिए आज तक किया क्या है? आपने देश को तोड़ा, बांटा, मरोड़ा। आपने कभी देश हित में कोई निर्णय नहीं ली। तिरंगा यात्रा जिहड़ी निकली आ, ये देश दा शौर्य, देश दी वीरता, साडे नौजवानां ने, साडे आर्मी दे, साडी थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने जो कीर्तिमान स्थापित किए ने, घर च वड़ के मारन का काम किया है, उन्होंने याद करते, उन्होंने सलाम करते, तिरंगे नूं सलाम करते, उन्होंने वीर जवानों असीं सलाम करते, उन्होंने मावां नूं सलूट करते, उन्होंने चरणों च शीश झुका के 100 वार प्रणाम करते हैं। ऐसी माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र नूं जन्म दिता, असीं उहदे विच चरणों च शीश झुकाउने आ। इस करके क्योंकि उन्होंने दुश्मन के घर वड़ के उहदा मटिया मेल किया है और उसनूं मिट्टी च मिलाउण दा काम किया। इस करके तिरंगा यात्रा करी। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन इसको नाम खालसा तिरंगा यात्रा, क्योंकि खालसा तो खालसा ही है ना भैया। खालसा तो अपने आप च आर्मी आ। खालसे नूं ते सालसा ते बाई जन्म ही एक मार्शल आ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੜਨ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ यात्रा ਦਾ तिरंगा नाम है। सर, एक डेलीगेशन भी आज यूएई जा रहा है, किस तरीके से? मैं बधाई देता हूँ और देश को एकजुटता है, देश की ये पराक्रम और शौर्य, देश की ਜਿਹੜੀ वीरता ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है, देश की ताकत ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ और एकजुट होकर देश ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो। देखो, कांग्रेस ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਤਾ ਨਬੂਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ पहुंचे ने और जिन्हें नहीं भी पहुंच सके सारे अपने देश को समर्पित है, अपनी सेना को समर्पित है। हमारा सीना आज 156 इंच का हो गया है। देश का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ कि जाके तुहानू छूट है जाओ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕਾਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। तरीके से डायनमिकली इस बार आपने ये देखा टेक्निकली कितना स्ट्रांग रहा है कि इन्होंने अपने दायरे में रह के LOC में रह के सबको अटैक किया। मतलब इट वॉज ए वेरी माइन्यूटली डायनमिकली बड़ा अच्छी तरीके से ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया, हमारी गवर्नमेंट ने, और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। और ऐसे भी एक चीज़ आपको सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस सीज़ फायर में एक क्लॉज है कि अगर किसी भी टाइम पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी दोबारा टेररिस्ट हरकत होती है तो वॉर इज़ अगेन, ये बहुत बड़ी बात है।